नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल डी, जिस पर कि जो है मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और आप लोग जो है आप लोगों से ये मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें और आकर हमारी वीडियो ज़रूर देखें। एक बार आप देखिए, फिर जो है अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, आने के बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि व्यूज और जो है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी कम जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो है ये मैं कहना चाह रहा था कि कल मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। जैसे यूपी जो है एससी के लिए डिफरेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो हमारे चैनल पर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम आई फ्लू के बारे में बताना चाह रहे हैं। हम आई फ्लू जैसे कि मैं देख रहा हूँ जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ जो है वहाँ आई फ्लू यानी ये जो आँखें होती हैं वो पूरी रेड पड़ी हैं। क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा इधर जो है नोएडा एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो मुंबई में फैला हुआ है, जैसा कि केस आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग चाहे वो गांव से बिलोंग करते हों चाहे वो सिटी से बिलोंग करते हों, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो है आई फ्लू क्या है, कैसे होता है, क्या कैसे हम क्योर कर सकते हैं। जो है एम्स वाले तो यहाँ बता रहे हैं कि 150-200 मरीज लगभग डेली आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट माने तो मतलब एक जो है हेल्थ, समाज के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और उसी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने आई फ्लू पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आई फ्लू क्या होता है उसके बारे में जो है कुछ चीज़ें हम पढ़े रहे हैं। आई फ्लू को मेडिकली क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटीज, यानी ये आई कंडीशन है जिसमें ये सारे एजेज को इफ़ेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? और ये जो है जिसके द्वारा फैलाया जा रहा है उसका नाम है कंजंक्टिवा। क्या नाम है? कंजंक्टिवा, जिसके द्वारा ये इन्फ्लेमेबल जो है क्या है, इन्फ्लेमेबल डिजीज है। आप जैसा कि जानते हैं डिजीज है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन इज क्रोनिक डिजीज एंड सेकंड वन इज एक्यूट डिजीज। Acute disease means that when any person suffered a short period of time, जब कोई आदमी कम समय के लिए पीड़ित होता है, बीमार होता है, तो उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं। जब लंबे समय के लिए सालों साल या 2 साल, तो वो क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। और कुछ डिजीज फैलता है तो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। और जो नहीं फैलता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैलती हैं, यानी क्या होता है जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने वाली होती हैं। तो वो हमने बताया आपको, क्रोनिक, एक्यूट और ये सारी डिजीज बता दी। तो इसमें आई फ्लू में क्या होता है, ये सभी जो कंजक्टिवा है ये जो है सर चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों जो है उन सबको फैल रहा है। आज काफ़ी दिनों से मतलब लगभग जुलाई 2023 से ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब हम जानते हैं हमारी आँखें वाइट पार्ट जो होती हैं उस वाइट पार्ट पर रेड पार्ट जैसा ये चढ़ जाता है। तो आई फ्लू जो है ये वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। एलर्जी से भी फैलता है और इन्वायरमेंटल जो है इरिटेंट से भी फैलता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग 7-8 दिन तक बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जो है आपने देखा भी होगा अपने आसपास पड़ोसी में। तो अब सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ आई फ्लू बताएंगे कि आई फ्लू के कितने टाइप्स हैं। तो आई फ्लू के जो है पहला टाइप्स है वायरल कंजक्टिविटीज। क्या है? वायरल कंजक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा जो फेमस
आई फ्लू है, वो है कंजक्टिविटीज जो है फ्लू। और ये किससे किससे होता है, ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, और या फिर एडिनो वायरस से होता है। और ये जो है ये जब आपको कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है तो उस केस में होता है। और इससे हमारी आँखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा, यानी इससे हमारी जो वायरस होते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, मतलब एक तरह मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उनकी आँखें एकदम, तो इससे उनकी आँखें लाल लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, और पानी गिरता रहता है। फिर उसके बाद उन्हें देखने में जो है दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जो वायरल है। फिर एक है बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज है। क्या है बैक्टीरियल जो है कंजक्टिविटीज? बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज जो होता है ये इन्फेक्शन जो होता है, ये होता है स्टाइफी लोकोकस जो है, या स्टाइफी कोकोकस के कारण होता है। और ये होता है कि आपका हाथ अगर साफ नहीं है, या फिर किसी का गंदा सामान पहन लिया, या आपका हाथ नहीं साफ है, या फिर जो है आँख को बार बार अपने हाथों से बिना हाथ धोए आप हाथ से टच करते हैं, तो इससे जो है, हाँ, इससे ये वायरल है, इससे ज़्यादा होता है, इससे आँखें हमारी, इसमें जो है जब ये हो जाता है तो ये येलो या ग्रीनी डिस्चार्ज एंड कर्स्टिंग द आईलिड्स, और इससे आँखें हमारी भारी भारी रहने लगती हैं। अब तीसरा है जो है एलर्जिक कंजक्टिविटीज। एलर्जिक कंजक्टिविटीज ये इन्फेक्शन से भी, आप इन्फेक्शन डिजीज जानते ही हैं, जो इन्फेक्ट होकर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये जो है एलर्जिक रिएक्शन है। जैसे क्या होता है, आपकी आंख में धूल पड़ गया, या फिर कुछ आई ड्रॉप्स गलत टाइप से डाल दिया, तो इस प्रकार कोई चीज़ आंख में पड़ गया जिसके कारण ये ईचिंग होने लगती है, रेडनेस, और आंख से पानी टपकने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है आँखों के लिड्स पर। अब अगला होता है केमिकल कंजक्टिविटीज। केमिकल कंजक्टिविटीज, ये केमिकल कंजक्टिविटीज है, कंजक्टिवा कम्स इनटू कांटेक्ट विद इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स आर केमिकल, ये केमिकल के कारण होता है, जैसे कि धुआं से, या फिर क्लोरीन से, जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, या फिर हार्स जब वो घोड़े को साफ कर रहे हों, तो इस प्रकार जो है उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, इरिटेट करने लगती हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाती हैं। अब आते हैं कॉज ऑफ फ्लू इन आइज। हम जो है आँखों में जो फ्लू होता है, कॉजेज ऑफ फ्लू इन आइज, आँखों में देखो कंजक्टिविटी जिसे कहा जा रहा है, और ये कौन से उससे होता है, ये कंजक्टिवा से होता है। तो इसके लिए जो वाइट पार्ट होता है उस पर लेयर चढ़ जाता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, हमारे जिससे लाइट पास करती है, आप जानते ही हैं, 10th क्लास में आप बाकायदा उससे पहले भी पढ़ते हैं। तो हमारी आंखें डिस्कम्फर्ट हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, और इरिटेट करने लगती है, तो जिसके कारण, और ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है आज के समय में। देखो, पहले मलेरिया इस महीने में बहुत फैलता था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा फैल रहा है, वह आई फ्लू फैल रहा है। और कई गवर्नमेंट ने तो छुट्टी देने का भी ऐलान कर दिया है, हरियाणा और इधर छत्तीसगढ़, इन सब सरकारों ने क्या करने का ऐलान कर दिया है, छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन, मोस्ट कॉमन आई फ्लू है, वो है वायरल, जो वायरल हो रहा है। एक स्कूल में पूरे के पूरे लोग होते जा रहे हैं, इससे इफ़ेक्टेड है। तो इससे जो है कोल्ड, और जिनको कोल्ड है, जुकाम है, और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो ये आसानी से फैल जाता है एक दूसरे से। रिस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के उसमें
चले जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमने बता दिया था कि बैक्टीरिया जो था उससे एलर्जी भी हमने बता दिया था। इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स, इन्वायरमेंटल में हमने ये बता दिया था कि जो है जैसे आपका स्मोक, एयर पॉल्यूशन, क्लोरीन, इन सब के कॉन्टैक्ट लेंस वियर, जब हम किसी का लेंस पहन लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, तो जो है अगर हमें किसी का इस समय नहीं पहनना है चश्मा और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो उनको रहा हो, तो उस केस में वो उन्होंने चश्मा पहन रखा हो, तो इससे काफ़ी क्रूशियल मामला है कि आपको भी हो सकता है न्यू बॉर्न कंजक्टिविटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है पूरे भारत में। अब इसके आई फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, क्या हैं जो है कि आई फ्लू, तो आई फ्लू के सिम्टम क्या हैं with various symptoms which may vary depend on cause. Some common symptoms include redness and irritation. आपके इसके सिम्टम्स ये हैं कि ये लाल हो जाती हैं पूरी आँखें, और बार बार आप जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट, मतलब खुजलाहट होती है। तो इस प्रकार, और यानी वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ फ्लू इन द आई इज रेडनेस एंड इरिटेशन of the eye. The conjunctiva becomes inflamed, causing the blood vessels in the eye of dilate, giving a pink और कुल मिलाकर रेड है। और इससे फिर क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। तो जो है क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल है, ऐसा लगता है कि जैसे जलन हो रही हो, और इच्छा कहती है कि और आँखें में काफ़ी ज़्यादा वो आते हैं आंसू, टीयर्स आने लगते हैं, वाटरी लिक्विड आने, ब्लर विजन हो जाता है, दिखता सही से नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग आजकल सेंसिटिविटी टू लाइट को देखने में हमें बड़ी ब्राइट लाइट को हमें डिस्कम्फर्ट होता है जब हम देखते हैं। तो डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आर्थिकी डिस्चार्ज आपके जो आँखों में क्या आता है, सुबह सुबह वाइट कलर का जो कीचड़, हमारे यहाँ कीचड़ जैसा बोला जाता है, तो जो हाँ यानी इसे डिस्चार्ज कहा जाता है, यानी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई स्पेशली अपॉन वेकिंग अप। जब सोकर उठते हैं तब ऐसा वो हो जाता है, जिससे ऑफन येल्लो दिस डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज होता है येल्लो होता है, थोड़ा पीला या ग्रीनिश, हल्का जो है ग्रीनिश होता है। कैन कॉज द आईलिड्स टू स्टिक टुगेदर, वायरल कंजक्टिविटी में आल्सो कॉज ए वाटरी और डिस्चार्ज ऑफ ग्रीटी सेंसेशन। कुछ इंडिविजुअल ये ऐसे हैं कि जो है डेब्रिस सेंसेशन इन आई, देयर इज द फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, ये रहने दो। क्रस्टिंग ऑफ आईलेट्स, ये भी स्वेलिंग ऑफ आईलेट्स, आप के आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ सब क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा आँखें खोलने में दिक्कत होती है, परेशानी पड़ती है, क्योंकि और हमने क्या बताया है आपको, ये बताया है कि आपको गंदे हाथ से छूना नहीं है, और इसका नाम क्या है, कंजक्टिविटीज है, इसका नाम कंजक्टिविटीज है। तो और ये किसी भी एज को नहीं सबको टारगेट कर रही है। इसे आपको करना क्या है कि टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, या जो है और आपको हमेशा चश्मे लगा कर रखने हैं, ठीक है। तो अब हमेशा कॉर्निया को देखते रहना है, पुपिल्स को देखते रहना है। अब ये कैसे आया था, ऑल्सो डिटेल्ड इसका हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं कि रिसेंट इलनेस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलनेस एक्सप्लोर टू, अभी इसकी खोज हो रही है। ये एलर्जी के कारण होता है, और कॉन्टैक्ट लेंस जब पहन लेते हैं, एडिशनल टेस्ट, इसके लिए आपको टेस्ट क्या करवाना है, आई स्वैप करवाना है, एलर्जी टेस्टिंग करवानी है, फ्लोरोसिन स्टैनिंग करवानी है, टीयर फिल्म इवेलुएशन, आई फ्लू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो हमने आपको बता दिया, सेंसिटिविटी टू लाइट भी बता दिया, ग्रीटी भी बता दिया,
हाउ डज आई फ्लू लास्ट, ये कैसे ख़त्म होगा। अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो जो है आज बस इतना ही बताना चाह रहे थे। तो बच्चों आप लोगों की क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा नहीं दिखता, आइए कि ये नॉलेजेबल चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग हमारे वीडियो पर आएँ और वीडियो देखें ज़रूर, ठीक है। बस और लाइक भी कर दिया करें, विदाउट लाइक किए मत जाया करें, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।